4 ही साल पहले का वाकया था। मार्च 625 शवाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। इसकी कुल तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने जर्रा पहन रखी थी, घोड़सवार 200 के लगभग थे और रसीद और सामाने जंग 3000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालारे आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की सीरीज की किस्त नंबर 4। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला यह है कि मैंने अभी 50,000 दीनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे खानदान को यह फैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर है, ऐसा ही करो। मंजूर है की आवाजें आई। मेरा दूसरा हुक्म यह है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंगे बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं उनके लवाहिकीन आहुजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बद्र की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए उनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फिदिया 1000 से 40 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को 1 दिरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो उसकी मुट्ठियां बंद हो गईं। गुस्से की लहर उसके सारे वजूद में भर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया था। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि इजलास में तय था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रिहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रिहा ना करा लाए होते तो खालिद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी ना जाता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वकार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ख्याल आया था। ख्याल ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कबीले के थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे। वो इतने जरी और दिलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब उनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। उन्हें एक नजर देखूंगा, खालिद ने सोचा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हिशाम को साथ लेकर मदीना चला गया था। उसने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। उसे मालूम था कि बनु मखजूम के सरदार अल वलीद के बेटे का फिदिया 4000 दिरहम से कम नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने जो कैदियों की रिहाई और फिदिया की वसूली पर मामूर था कहा कि 4000 दिरहम अदा करो, हम फिदिया में कुछ रियायत चाहते हैं। खालिद के भाई हिशाम ने कहा, तुम लोग आखिर हम में से हो, कुछ पुराने रिश्तों का ख्याल करो। अब हम तुम में से नहीं है। मुसलमानों ने कहा, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद हैं। क्या हम तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकते हैं? हिशाम ने पूछा। हिशाम, खालिद ने गर्ज कर कहा, मैं अपने भाई को अपने वकार पर कुर्बान कर चुका था, मगर तुम मुझे साथ ले आए। ये जितना मांगते हैं उतना ही दे दो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरहमों से भरी थैली मुसलमानों के सामने फेंकते हुए कहा, गिन लो और हमारे भाई को हमारे हवाले कर दो। रकम गिनी जा चुकी तो वलीद को खालिद और हिशाम के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि इनकी शिकस्त को बायस क्या था।
उन्हें तवक्को थी कि वलीद, जो एक जंगजू खानदान का जवान था, उन्हें जंगी फहम फरासत और हर्बो ज़र्ब के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियां और अपनी खामियां बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा और उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कोई पुरस्रार असर हो। वलीद, कुछ तो बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं। हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। सारे अरब को इकट्ठा कर लो खालिद, वलीद ने कहा। तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा, या क्या बात है कि मैंने उनका कैदी होते हुए भी उन्हें नापसंद नहीं किया। फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो, हिशाम ने कहा। गद्दार हो या तुम पर उनका जादू असर कर गया है। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नया अकीदा और नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे, खालिद ने कहा। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठों पर तबस्सुम था और वो मोड़ मोड़ कर मदीना की तरफ देखता था। मदीना से कुछ दूर जिल हलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रह गए। सुबह आंख खुली तो वलीद गायब था, उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हिशाम सोच सोचकर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीना चला गया है। उन्होंने देखा कि इस पर कोई असर था। ये असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्का आ गए। चंद दिनों बाद उन्हें मक्का में वलीद का ज़बानी पैगाम मिला कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मौरिखीन लिखते हैं कि वलीद बिन अल वलीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नज़र रहे और उन्होंने मजहब में भी और कुफार के साथ मार्का आराई में भी नाम पैदा किया। खालिद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। एक तो उसका भाई गया, दूसरे 4000 दिरहम गए। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस ना की। रकम वापस ना करने की दूसरी वजह ये थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेअंदाज दिरहम और दिनार इकट्ठे किए जा चुके हैं। खालिद मदीना की तरफ चला जा रहा था। उसे उफक से एक कोहान की उभरी हुई नजर आने लगी। खालिद जानता था ये क्या है। ये ओहद की पहाड़ी थी जो मदीना से 4 मील शुमाल में है। इस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टेकरी पर चला जा रहा था। ओहद, ओहद, खालिद के होंठों से सरगोशी निकली और उसे अपनी लाकार सुनाई देने लगी। मैं अबू सुलेमान हूं, मैं अबू सुलेमान हूं। इसके साथ ही उसे एक खूनरेज जंग का शोर-ओ-गुल और सैकड़ों घोड़ों के टाप और तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और उसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही बनता गया। 4 ही साल पहले का वाकया था। मार्च 625 शवाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। इसकी कुल तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने जर्रा पहन रखी थी। घोड़सवार 200 के लगभग थे और रसीद और सामाने जंग 3000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कोच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालार आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। उसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। उनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी, अमर बिन उल आस की और अबू जहल के बेटे इक्रमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वालियां थीं। सबकी आवाज में सोज था और उनके साज, दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनकी याद ताजा करती रहें जो जंगे बद्र में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जुबैर बिन मतम का गुलाम था। वो दराज कद और सियाह रू और ताकतवर था। उसने बर्छी मारने के फन में शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी।
उसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उसे अरबी नाम जुबैर ने उसके जंगी कमालात देखकर दिया था। बिन हर्ब, कुछ से कुछ देर पहले जुबैर बिन मतम ने उसे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बद्र की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरी बर्छी से कत्ल हो गया आका, वहशी बिन हर्ब ने कहा। यह हबशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थीं, जो इस लश्कर के साथ जा रही थीं। अबू वस्मा, किसी औरत ने पुकारा। ये वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया, देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही थी। वो उसके करीब चला गया। अबू वस्मा, हिंद ने कहा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दे। हुक्म खातून, गुलाम ने कहा। अपने सालार की जौजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। बद्र में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तू हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवराज पहन रखे हैं। अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर नजर डाली तो वो मुस्कुराया और जेरे लब पुरज़्म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को अपने लश्कर का कूच याद था। इसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। उसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। उसका सीना फख्र से फैल गया था। उसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन उस रहम ने भी उसे मुसर्रत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये उसके वकार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालना इसका अज़्म था। जंग ओहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्तला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी। और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीना से फासले की इत्तलाएं मुसलसल मिलती रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्का से कूच की इत्तला हजरत अब्बास ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर कोहे ओहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहां पानी भी था। खालिद को मालूम ना था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 के रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया और शेखीन नामी एक पहाड़ी के दामन में जा खैमाजन हुए। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।